हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे। जो जीन है वो उसके अंदर किस रूप में भाषा समाहित रहती है, या जो डीएनए है वो किस तरीके से सूचनाओं को इकट्ठा रखता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो कोड है, ये कोड ही आगे चल के प्रोटीन निर्माण का काम करती हैं। तो एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को डिनोट करता है अपने आप में, और एमिनो एसिड का क्रम है वही प्रोटीन को डिसाइड करता है कि कैसे प्रोटीन होगी और किस तरीके का काम करेगी। तो प्रोटीन का जो निर्माण है टोटल जेनेटिक कोड के अनुसार होता है। जैसा जेनेटिक कोड है उसी प्रकार की प्रोटीन बनेगी। तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कैसे बनती है, सूचनाएं कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो अपना डीएनए है उसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड को अपन कि एक वर्ड माने, एक एमिनो एसिड माने, तो कुल कितने 4 एमिनो एसिड ही, 4 न्यूक्लियोटाइड से अगर एक एमिनो एसिड माने तो 4 एमिनो एसिड ही प्रोटीन के अंदर जुड़ सकते हैं। अगर अपन 2 माने तो भी 16 प्रकार के एमिनो एसिड ही जुड़ सकते हैं। अगर 3 माने, 3 का माने अपन 3 न्यूक्लियोटाइड का एक वर्ड माने या एक एमिनो एसिड माने तो टोटल 64 एमिनो एसिड्स हैं वो जुड़ सकते हैं। और अपने को पता है 20 एमिनो एसिड हैं उनके द्वारा ही प्रोटीन बनती है। और अगर 4 न्यूक्लियो एक का एक माने अपन तो 256 एमिनो एसिड्स जुड़ सकते हैं, वो भी मानने योग्य नहीं है। तो गेमो ने सबसे पहले बताया कि 64 एमिनो एसिड्स हैं वो जेनेटिक, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड को अपन एक वर्ड माने तो 64 एमिनो एसिड्स इनके द्वारा संश्लेषित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये माना गया। तो गेमो ने 1954 में ये बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं या एक कोडोन का निर्माण करते हैं। तो एक कोडोन अगर डीएनए की लंबाई अपन देखें तो डीएनए की लंबाई एमिनो एसिड की, इसके न्यूक्लियोटाइड की लंबाई के अनुसार होती है। तो पूरी लंबाई के अंदर कोडोन पाए जाते हैं और ये कोडोन फिर प्रोटीन्स का संश्लेषण करवाते हैं। तो ओनली 61 कोडोन्स आर यूज्ड इन एमिनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस। 3 ऑफ देम आर टर्मिनेटर कोडोन्स। उनमें से 61 हैं उनसे तो एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे, और जो 3 हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट करते हैं, यानी रोकते हैं कि प्रोटीन बनने के पश्चात ये लास्ट में आ जाते हैं, वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण है वो रुक जाता है। तो जो कोडोन है 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन का निर्माण करते हैं, और एक कोडोन है वो एक एमिनो एसिड को जोड़ने में सहायक होता है। एक एमिनो एसिड की सूचना कि कौन सा एमिनो एसिड होगा वो इस कोडोन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बड़ी विशेषता देखें, द कोड्स इज नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप नहीं करते। जो कोडोन है पूरा जो डीएनए है ये अपने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, पर शुरू से लेकर लास्ट तक ओवरलैप कहीं नहीं करते। ओवरलैप हो करते ही क्या होगा, इनकी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए आइदर रीड इन ओवरलैप, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर इनको पढ़ा जाता है और ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ओवरलैप का एग्जांपल इसके अंदर दिखा रखा आपने डायग्राम में। अगर सामान्यतः क्या होगा, CAT एक कोडोन है, GAT दूसरा कोडोन है। अगर ओवरलैप कर देगा तो CAT एक कोडोन होगा, ATG दूसरा हो जाएगा, और TGA तीसरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे वो कोडोन बन जाएंगे, और इससे मिसमैच जो एमिनो एसिड्स हैं वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे, और म्यूटेशन हो जाएगा, और कोशिका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर ओवरलैप होगा तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन के चांस हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा कोडोन्स हैं ये ओवरलैप नहीं करते, एक क्रम से ही पढ़े जाते हैं कि ख़त्म होने, एक न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड शुरू के हैं उनका एक कोडोन है, अगले 3 हैं उनका दूसरा कोडोन है, उससे अगले न्यूक्लियोटाइड है उनका तीसरा कोडोन है। तो ये ख़त्म होने के पश्चात नया कोडोन, पहला कोडोन ख़त्म होने के पश्चात नया कोडोन शुरू होता है, ओवरलैप नहीं करते। कई मामलों में थोड़ा सा अगर ओवरलैप हो जाता है या गड़बड़ी हो जाती है तो ये बीमारी के रूप में, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, अगर एक एमिनो एसिड गलत लग गया तो एक बीमारी के रूप में या म्यूटेशन के रूप में वो उसका प्रभाव सामने आता है। सिकल सेल एनीमिया में ऐसा ही होता है, एक एमिनो एसिड बदल जाता है।
थर्ड अगर देखें तो कोडोन इज कोमालेस, कोमा कोई नहीं होती, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं कोडोन्स, कहीं नहीं रुकते, क्रम से लगातार चलते रहते हैं, तो बीच में इनके कोमा नहीं होती। जैसे CUC से ल्यूसीन और UCU से सेरीन बनती है, कोमा नहीं पाई जाती इनके अंदर। कोडोन हैज़ पोलरिटी, कोडोन के अंदर पोलरिटी पाई जाती है कि एक ही डायरेक्शन है, हमेशा इनको 5-3 डायरेक्शन का DNA का जो 5-3 एंड होता है उसी डायरेक्शन के अंदर इनको पढ़ा जाता है। फिक्स्ड एक स्टार्ट पॉइंट होता है और फिक्स इनका जो टर्मिनल एंड होता है प्रत्येक कोडोन का। तो इनको एक खास डायरेक्शन के अंदर 5-3 DNA का है उसी के अंदर पढ़ा जाएगा। जैसे अगर UUG है तो उसका ल्यूसीन होगा, अगर इसको उल्टा पढ़ लें तो इसका वेलिन हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जहाँ ल्यूसीन जुड़ना होता है अमीनो एसिड वहाँ ल्यूसीन ही जुड़ेगा, वेलिन कभी नहीं पढ़ा जाएगा। तो इनके अंदर एक पोलरिटी पाई जाती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर पढ़े जाते हैं, ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर दूसरा जो पार्ट है क्रोमोजोम का, दूसरा जो क्रोमेटिड है उसके अंदर पढ़ा जाएगा उल्टी डायरेक्शन के अंदर। तो हमेशा DNA के अपने को पता है 2 स्टैंड होते हैं, एक तो 5-3 एक 3-5, तो ये हमेशा 5-3 डायरेक्शन के अंदर ही पढ़े जाएंगे। इनिशिएशन कोडोन फिक्स होते हैं इनके, हमेशा कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन बने, कोई भी नया जीन है उसकी शुरुआत हमेशा एक खास कोडोन से होती है जिसको अपन AUG कहते हैं, जो कि मेथियोनिन को डिनोट करता है। तो हमेशा कोई भी जीन है जब शुरू होता है तो उसका पहला कोडोन मेथियोनिन के लिए AUG होगा, AUG मेथियोनिन जुड़ेगी, बाद में ये मेथियोनिन है जब प्रोटीन बन जाएगी तो हटा दी जाती है। तो इनिशिएशन कोडोन हमेशा AUG के रूप में रहेगा। टर्मिनेटर या टर्मिनेशन के लिए खास कोडोन होते हैं, वही टर्मिनेट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को, अदरवाइज पॉलीपेप्टाइड चेन लगातार बनती रहती है। तो ये एक निश्चित अमीनो एसिड की होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रोटीन काम नहीं करती। तो टर्मिनेटर कोडोन हमेशा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को रोकना होता है तो उसके लास्ट में क्या होगा, ये टर्मिनेटर कोडोन आ जाते हैं। इन टर्मिनेटर कोडोन को देख के जो एंजाइम है वो प्रोटीन निर्माण को बंद कर देता है। तो ये जो 3 प्रकार के टर्मिनेटर कोडोन है, एक तो UAG, UAA और UGA, ये टर्मिनेट कर देते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मैसेंजर RNA को छोड़ देती है, राइबोसोम्स से फिर प्रोटीन का जब ये आते ही राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण बंद कर देता है। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड एंड रिलीज पॉलीपेप्टाइड। नो एनी tRNA हैज़ कम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन, यानी इनके कोई भी ऐसा tRNA नहीं भाई अमीनो एसिड को राइबोसोम्स के जो प्रोटीन बनने वाली स्थान है वहाँ लाने का काम tRNA करता है। तो इन और tRNA में पे अपने को पता है कि एंटीकोडोन पाए जाते हैं, एंटीकोडोन पेयरिंग करके उस अमीनो एसिड को जोड़ते हैं, पर इनका कोई एंटीकोडोन वाला tRNA होता ही नहीं है, इसलिए कोई भी नया अमीनो एसिड नहीं आता और जो रिलीजिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट होके उस पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देता है। तो कहने का मतलब इनका कोई tRNA नहीं पाया जाता, tRNA नहीं होगा तो कोई भी अमीनो एसिड नया नहीं आएगा। द कोडोन इज डीजेनरेट, भाई टोटल 20 अमीनो एसिड हैं और कोडोन है 61, तो अपन मान सकते हैं कि ये डीजेनरेट हैं, ये एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन पाए जाते हैं। यानी एक अमीनो एसिड को अगर एक कोडोन में गड़बड़ी हो जाए दूसरा कोडोन, कई सारे कोडोन पाए जाते हैं, जैसे ल्यूसीन और सेरीन के 6 कोडोन पाए जाते हैं। यानी एक ल्यूसीन और सेरीन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 6 कोडोन पाए जाते हैं इनके अंदर। ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन के लिए ये अपवाद है, सिर्फ एक ही कोडोन पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन है उनका एक ही कोडोन होगा, उसी के द्वारा ही ये इनका कहने का मतलब एक ही प्रकार का tRNA होगा और वही इनको इन अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। द कोड इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, किसी भी सजीव में देखें तो इनकी लैंग्वेज एक समान है। एक जो कोडोन है वो AUG है, मेथियोनिन बैक्टीरिया में भी मेथियोनिन के लिए कोड करेगा, पेड़ पौधों में भी मेथियोनिन के लिए कोड करेगा, बड़े जंतु हैं उनमें भी मेथियोनिन के लिए, फंगस है, फंजाई है, इन सब में ये लैंग्वेज यूनिवर्सल है।
यानी हर ये बड़ी कंजर्वे सीक्वेंस है। इवोल्यूशन के दौरान इतना बदलाव हो गया पर इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस है और ये यूनिवर्सल है। सब जितने भी बायोलॉजिकल जो एजेंट हैं उनके अंदर इनकी सूचना एक समान रूप से लिखी जाती है, एक ही प्रकार के कोडोन लैंग्वेज होती है। एक होती है वोबल हाइपोथेसिस। कई बार क्या होता है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है तो भी काम चला लिया जाता है ना। दो अगर न्यूक्लियोटाइड सही हैं और तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर गलत मिसमैच आ जाता है, ये म्यूटेशन के कारण कोई आ जाता है, तो भी उससे क्या होगा, सेम सही एमिनो एसिड है वही जुड़ेगा, ताकि बीमारी म्यूटेशन को कम करने के लिए एक वोबल हाइपोथेसिस बताई जाती है, जिसमें अगर दो कोडोन सही हैं और तीसरा कोडोन अगर गलत भी है तो सेम टीआरएनए है वही इनके साथ जुड़ेगा। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो जेनेटिक कोड के अंदर या अपनी लैंग्वेज डीएनए अपनी लैंग्वेज बनाने के काम आती है। थैंक यू।